कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मलिक जावेद, ये बात किरण रिजिजू ने कही कि 2013 में बहुत सारी संपत्तियां सौंप दी गई तुष्टीकरण के लिए, और वो कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ भारत सरकार का है, इसमें कहाँ किसका है? जो रेलवे है वो भी भारत सरकार की है, डिफेंस भी भारत सरकार का है। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर फिर इसमें दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? और कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए, सारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण वोट बैंक के लिए वक्फ को इस तरीके से मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया। मलिक जावेद बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर तुष्टीकरण किसी का इस देश में 70 सालों में हुआ तो अडानी अंबानी का हुआ है। सारा देश का पैसा जो है पूरा मित्रों को लुटा दिया गया है। अब इनकी नजर वक्फ पे पड़ी, और ये नागपुर से बना हुआ कानून है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नहीं बनाया है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता इसमें क्या क्या प्रावधान है। वो जितना भी उन्होंने भाषण दिया रिजिजू ने सारा गलत दिया। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोकपाल आया था, लोकपाल का नाम बता सकता है कोई यहाँ पे देश में कानूनी कार्रवाई करने का? फिर उन्होंने दूसरा एक आरोप लगाया कि पहले कोर्ट नहीं जा सकते थे। बिल्कुल सरासर झूठ है। कोई भी देश में ट्रिब्यूनल है उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, पहले से ही प्रावधान है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम औरतों को, महिलाओं को हमने रखा है, ये पहले से ही प्रावधान था कि 2 या 2 से अधिक महिलाएं हो सकती हैं। इन्होंने 2 का कैप लगा दिया और उसको कंपलसरी किया है, ये थोड़ा बेटर है। दूसरा, इन्होंने जो रेवेन्यू आता था 7% उसको घटा के 5% कर दिया। तीसरा, इन्होंने ये कहा है कि इससे जो है मुसलमानों का बहुत फायदा होगा, गरीबों लोगों का फायदा होगा, पिछड़ों का फायदा होगा। आरएसएस में बताए कितने पिछड़े लोग हैं, कितने दलित समाज से, कितने आदिवासी समाज से। भाजपा में बताए जो उच्च पदों पे वो कितने दलित समाज से, कितने आदिवासी समाज से। तो ये सब झूठ बोलने का इनका काम है, नौटंकी कर रहे हैं ये। हाँ, कब्जा हुआ है 2500 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा हुआ है। चाइना ने लद्दाख में कब्जा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में कब्जा हुआ है, चाइना ने गांव साली है वहां पे कब्जा हुआ है। एनक्रोचमेंट की बात है, इससे और लिटिगेशन बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक प्रावधान था कि अगर कोई भी इसमें एनक्रोचमेंट होता तो उसमें रिग्रेस इंप्रिजमेंट यानी कठोर कारावास का प्रावधान था, उसको घटाकर कारावास कर दिया इन्होंने। सारी पावर कलेक्टर को दे दी गई। कलेक्टर किसके अधीन आता है? स्टेट गवर्नमेंट के आता है। ऐसे ही इन्होंने सारी पावर जो थी, जो भी किसानों के कानून लाए थे 3 काले कानून, उसमें सारी पावर एसडीएम को देती थी। अगर किसान शिकायत करता तो एसडीएम के पास जाता, अगर वक्फ वाले शिकायत करेंगे तो वो डीएम के पास जाएंगे। तो डीएम किसके अधीन होता है? स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। दूसरी बात, हिंदू जो है वो वक्फ नहीं कर सकता लेकिन हिंदू मेंबर होगा। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान मेंबर हो सकता है? जितने भी मंदिर के बोर्ड है क्या उसमें मुसलमान मेंबर हो सकता है? उसमें तो सिख और जैन और बौद्ध भी नहीं हो सकता, जबकि अनुच्छेद 26 जो है संविधान का उसमें कहा गया है कि ये हिंदू है, जबकि वो मंदिर में नहीं हो सकता। तो जितने भी इनके प्रावधान है ये गैर संवैधानिक बिल है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 का ये उल्लंघन करता है। हम शुरू से कह रहे हैं ये मुसलमान हिंदू को बंद करना, बोलना बंद कर दे भाजपा। केवल इनको हर जगह हिंदू मुसलमान दिखता है। 3 घंटे रह गए, मोदी जी के मित्र जो है अमेरिका में बैठे वो टैरिफ लगाने वाले। और इतना महत्वपूर्ण ये बिल है, इतनी पावर आप दे रहे हैं मुसलमानों को, तो मोदी जी कहां है? पूरे दिन हो गया मैंने देखते हुए, मोदी जी दिखे ही नहीं। अगर ये इतना महत्वपूर्ण बिल था तो एक दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड क्यों नहीं हुआ? मैंने 2 बजे भी देखा तब भी बिल अपलोड नहीं था, आम जनता के पास नहीं था। तो कैसे सांसदों को ही लेट दिया गया बिल? तो इतनी डरी हुई क्यों है भाजपा? और वो एक और गृह मंत्री कह रहे हैं ये संसद से पारित हुआ बिल है, इसको मानना पड़ेगा। अरे भाई, आपने ही बिल बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपने 3 काले कानून बनाए थे, वो आपने ही वापस ले लिया, माफी मांगनी पड़ी प्रधानमंत्री को। और आपने ही अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का संविधान में संशोधन करके कानून बनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये बकवास करना बंद कर दे कि जो पार्लियामेंट बना रहा है वो सही बना रहा है। उसके लिए आगे भी चीजें हैं और आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदलेंगी।